नतीजे अच्छे और वैल्यूएशंस भी अच्छे, यानी कि सस्ते, बहुत महंगे नहीं। ऐसी कंपनियां आपकी होनी चाहिए रडार पर, चाहे वो ट्रेडिंग करनी हो चाहे फिर निवेश। और सबसे पहले हम हमेशा रिजल्ट एक्सरे में इन्हीं कंपनियों पर फोकस करते हैं। तो आइए जानते हैं वरिंदर से। वरिंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन कौन सी कंपनियां हैं इस लिस्ट में जहां पर नतीजे अच्छे आए हैं। Very good morning, sir, to you and all the viewers. Mazgaon Dock, sir. सबसे पहले मैं, अगर मैं सारी कंपनीज देखूं, नंबर्स देखूं और वैल्यूएशंस देखूं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि देयर इज अ रीजन व्हाई राधाकिशन दवानी जी इज एक्चुअली बाइंग दिस कंपनी। आप सोचिए सर, आप नंबर्स देखिए तो 16% सेल्स ऊपर थी, एबिटा 2 गुना हो चुका था। ये मैं वाई एंड वाई बात कर रहा हूँ। 2.5% से 6%, 6.5% मार्जिन हो चुका था। उसके विपरीत अगर आप कोचिन शिपयार्ड देखिए सर, जो ऑलमोस्ट सेम धंधे में है, उनका सेल्स 32% डाउन था, एबिटा प्रॉफिट 40% डाउन था। तो मजगांव ने सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं किया, वर्सेस कॉम्पिटिटर्स भी अच्छा किया। 100 करोड़ का, ऑलमोस्ट 90 करोड़ का प्रॉफिट किया था सर। तो वैल्यूएशन पे सर 3,500 करोड़ की कंपनी है। इसके पास ऑलरेडी कैश जो पड़ा है 7,200 करोड़ का पड़ा है। ऑफकोर्स ये कैश इसका नहीं है, एडवांसेस भी आए हैं कस्टमर्स में, बट सच इज द स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट व्हाट द कंपनी हैज। डेट फ्री कंपनी है। ऑलमोस्ट सर ये प्राइस टू बुक पे कंपनी मिलती है। 55,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। there is a reason why smart investors are buying this company. और सर 7 times पे ट्रेड कर रही है ये, on a price earning multiple basis. So this is one company I think which one should look for a good investment, for a long term. Camlin Fine के नंबर सर अच्छे आए थे, कंसिडरिंग कि अभी केमिकल कंपनीज के नंबर उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। और इसमें तो अभी एक्चुअली ट्रिगर शुरू नहीं हुआ कि दहेज का जो प्लांट चालू होना था, जिसमें वो डाइफिनॉल मैन्युफैक्चरिंग चालू कर रहे हैं, वो अभी तक चालू नहीं हुआ। सो अभी तो मेरे हिसाब से तगड़े नंबर आने चालू होने हैं। तो सेल्स 15% ऊपर, मार्जिन 10%, एबिटा 10% ऊपर, प्रॉफिट 30% ऊपर था सर। और इस बार एक्चुअली अगर आप टैक्स एक्सपेंसेस देखें तो 1 करोड़ के सामने 7 करोड़ था। तो अगर वो एडजस्टमेंट नहीं होता तो आपको नंबर्स और बहुत अच्छे दिखते इस कंपनी के। 122 करोड़ कैश हो गया कंपेयर टू 52 करोड़ सर। तो आई थिंक दे हैव डन वेल इन दिस अर्निंग सीजन। स्टॉक सस्ता है, दहेज का ट्रिगर है। रेडिंगटन इंडिया के नंबर सर बहुत टाइम के बाद अच्छे देखे थे। 10 टाइम पे ट्रेड करता है, 1 टाइम बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। एबिटा 20%, प्रॉफिट 35% ऊपर था। ये सुस्त स्टॉक है सर, कभी कभी चलता है कभी नहीं चलता, बट अदरवाइज अपन नंबर देखें तो अच्छे आए थे सर इसके रेडिंगटन इंडिया के। जिंदल पॉलीफिल्म सर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में, कि मैं आई वाज सरप्राइज कि यार ये स्टॉक 3-4 टाइम पे ही मिलता है। 16% आरओसी है। और अगर आप नंबर देखें तो बार बार जाके मैं देखता था कि ये नंबर सही है कि गलत है। 30% मार्जिन कमाने लगा है सर ये, 30% मार्जिन कंपेयर टू 15% मार्जिन। लास्ट क्वार्टर 28% मार्जिन थे। सो जो कंसिस्टेंसी ऑफ दैट प्रॉफिट, जो स्प्रेड्स है, are really helping some of these companies. तो नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सर, एंड स्टॉक 4 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, बहुत सस्ता स्टॉक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे। हॉस्पिटल में सर कोवाई मेडिकल, उन लोगों ने एक्सपेंशन कर ली है, नया प्लांट और नया हॉस्पिटल चालू कर दी है, बेड्स इंक्रीज कर दिए हैं। इस बार सर 33% मार्जिन दिया, 33% मार्जिन कंपेयर टू 23% मार्जिन वाई एंड वाई, और 17% मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर। अभी भी ये सर स्टॉक 10 टाइम पे ट्रेड करता है, 15% आरओसी है। सो आई थिंक स्मार्ट नंबर्स, स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम कवाई मेडिकल। इफ आई हैव टू पिक वन कंपनी सर जो मुझे बहुत अच्छी लगी और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, इट हैज टू बी मजगांव। नतीजे सबसे बेहतर है और वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव हैं। अच्छा वरिंदर, अब उन कंपनीज के बारे में बताइए जिनके नतीजे भी कमजोर रहे और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी थोड़ी एक्सपेंसिव है। इसमें डिशमैन के नंबर्स, ऑनेस्टली पीपल वर एक्सपेक्टिंग गुड सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम डिशमैन। आपको मालूम हुआ कि कुछ बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें स्टेक भी लिया है। सो नंबर्स वाइज प्रॉफिट 80% इस बार गिरा था, एबिटा 45% गिरा था। हालांकि स्टॉक आपको प्राइस अर्निंग में इतना महंगा नहीं दिखेगा, बट कंसिडरिंग द वे व्हाट इज गोइंग इनटू एपीएस एंड केमिकल्स, पीपल एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग नंबर्स कमिंग फ्रॉम डिशमैन काबुजिन, जो नहीं हुआ। और दूसरा जिसका नतीजे खराब आए और वैल्यूएशंस रिच है, वो अभी भी मैं आईआरसीटीसी रखूंगा। आई नो स्टॉक ऑलरेडी 30% नीचे है 52 वीक हाई से, बट इसमें जो केटरिंग का बिजनेस है, केटरिंग सेगमेंट है ना, दैट इज गेटिंग इम्पैक्टेड डे बाय डे। आई कैन अंडरस्टैंड दैट वाई एंड वाई तो प्रॉब्लम हो गई होगा, वाई एंड वाई नंबर्स खराब होंगे, बट क्वार्टर एंड क्वार्टर में जो इम्पैक्ट आ रहा है ना केटरिंग सेगमेंट में स्पेशली, आई थिंक दैट इज थोड़ा सा वरीसम। 90 करोड़ का सेल्स होता था केटरिंग का क्वार्टर क्वार्टर, वो अभी 20 करोड़ हो गया है। वाई एंड वाई तो बात ही मत कीजिए, बिकॉज वाई एंड वाई तो 270 करोड़ का, 270 से 20 करोड़ हो गया है। अबिटा लॉस किया कंपनी ने इस बार, लास्ट क्वार्टर भी अबिटा लॉस किया था। प्राइस अर्निंग मत देखो, प्राइस टू बुक पे भी आप देखोगे तो 16 टाइम पे ट्रेड करता है, तो सस्ता स्टॉक नहीं है। अभी पीएसयूज में जैसे आपको मैंने बोला कि मजगांव आपको 7-8 टाइम पे मिलता है, ग्रो हो रहा है, डेट फ्री, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर देयर। सो 16 टाइम इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी, प्राइस टू बुक। ओके, वो नतीजे जो कमजोर हैं, लेकिन
अनुमान था कमजोर नतीजों का, उनके बारे में बताएं। सर इसमें वही कंपनीज आ रही हैं जो कोविड से इंपैक्टेड हुई थी बार बार, आपको याद होगा वीआईपी, यूएसएल, यूबी, हमने बात की थी। तो फिनिक्स मिल सर, फिनिक्स मिल 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 100% Q2 was a watershed because of कोविड, बट इसने पैसा भी रेज कर लिया है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग कर ली है। नंबर्स आप देखेंगे तो सेल्स, प्रॉफिट, एबिटा 50% ऑलमोस्ट डाउन है, बट सर ये 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, प्राइस टू बुक पे की बात कर रहा हूं मैं। सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव बिकॉज रिसेंटली उन्होंने प्रमोटर्स ने पैसा डाला, फंड भी इन्फ्यूजन हुआ है, तो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। फोर्टिस के नंबर सर ऑनेस्टली आपको फेस ऑफ इट देखेंगे तो खराब दिखेंगे, एबिटा 35% नीचे था, बट जो एनालिस्ट का एस्टीमेट था उससे भी अच्छे आए थे। पीपल ऑन द स्ट्रीट वर एक्सपेक्टिंग कि 100 करोड़ का एबिटा करेगा, 100 करोड़ के एबिटा के अगेंस्ट इसने 120 करोड़ का एबिटा किया। और सर आप बाउंस देखिए, लास्ट क्वार्टर सीक्वेंशियली 100 करोड़ का लॉस किया था, इस बार इसने 120 करोड़ का प्रॉफिट किया। सो आई थिंक slowly Fortis is coming back, और 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है सर। सो इन दैट सेगमेंट, हॉस्पिटल सेगमेंट, डायग्नोस्टिक इज डूइंग वेरी 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 वेल फॉर Fortis। आई थिंक दैट इज वन स्टॉक टू वॉच आउट फॉर। और नेस्को सर, जो आपके घर के जब आप जाते हैं आपको दिखता रहता है कंपनी, वो अगेन सेल्स एबिटा खराब था, 50% नीचे था, स्टॉक अभी भी 40% नीचे 52 वीक हाई से। सर 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है, 22% ROC है। सो लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, बट आई थिंक कि अगर एक कोविड का इशू प्रॉब्लम जा रहा है, सो सम ऑफ दिस कंपनीज विल कम बैक, नेस्को, फिनिक्स, बिल्कुल। तो ये कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जहां पर कोविड की वजह से इंपैक्ट आया, लेकिन मिड कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप तो हो गया, माइक्रो कैप एकदम छोटी कंपनियां लेकिन नतीजे आए हैं दमदार, वो बताइए सर। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे कल दिखी, DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज। आई नो उसके रिजल्ट्स मार्केट आज में आगे थे, आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट कि वो केमिकल, शुगर, फाइबर तीनों चीजों में करता है, इन्वॉल्व है। केमिकल और फाइबर के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, शुगर अभी भी हल्का है, पर सर 300 करोड़ का मार्केट कैप पे उसने 150 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन किया फर्स्ट हाफ में। 300 करोड़ पे 150 करोड़ का, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। 5 करोड़ के सामने 25 करोड़ का क्वार्टर जंप आया, वो अच्छी बात है। सर ये 3-4 टाइम पे ट्रेड करता है, बहुत पुराना कंपनी है। आई थिंक कैश फ्लो कहां से इतने स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, तो वो एक चीज है जो if people are interested, they may understand further about this company, but I think results are very good for this company, very very cheap. Fixed Transmission सर बहुत छोटा कंपनी है, 222 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स 35% ऊपर, एबिटा 150% ऊपर, प्रॉफिट 143% ऊपर, 7 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आई हैव नो, ऑनेस्टली मुझे ज्यादा नहीं पता इस कंपनी के बारे में, बट लुकिंग एट द नंबर्स एटलीस्ट इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग।